श्रीमद् भागवत महापुराण की इस मधुर कथा में दसम स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन है। मानो दसम स्कंद तो साक्षात कृष्ण दर्शन ही है। और भगवान की बांसुरी जब बजती है तो सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन यदि सुनने वाला कोई सुने तो इस बात को जरूर कह सकता है कि कृष्ण की बांसुरी के हर एक तार में, हर एक भाव में, हर एक लहर में केवल राधा नाम का संबोधन है। केवल राधा नाम, ब्रज में केवल राधा नाम है। जब भी गलियों में जाओगे आप तो ये नहीं कहोगे कि हट जाओ, आगे जाने दो, पीछे आने दो। केवल वहां ब्रज में सुनोगे राधे 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 राधे, बस राधे राधे ही होती रहती है। श्री राधा रानी का नाम लेते ही कृष्ण धन्य हो जाते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये ब्रज भाव है। ब्रज का तो ऐसा भाव है कि एक बार आप ही के यहाँ राजस्थान की कोई महारानी ब्रज में गई थी, तो ब्रज के जो रास्ते हैं उन रास्तों को महत रानी जो थी, वो जो झाड़ू लगाने वाली थी, वो साफ कर रही थी। तो झाड़ू लगा रही थी तो सब कह रहे थे कि महारानी आ रही है, महारानी आ रही है, सामने से हट जाओ, रानी आ रही है, सब रास्ते खाली कर दो। सब रास्ते खाली कराए जा रहे थे। तो जो झाड़ू लगा रही थी वो एकदम झाड़ू रख करके सोचती है, यहाँ ब्रज में तो केवल 4 ही रानी है, 5वीं रानी कहाँ से आ गई? ब्रज में तो एक तो राधा रानी, दूसरा यमुना रानी, तीसरा रज रानी और चौथा महत रानी। ब्रज में तो 4 ही रानी है, ये 5वीं रानी कौन सी आ गई? तो ब्रज में एक झाड़ू लगाने वाला भी अपने आप को राजा महाराजाओं से कम नहीं समझता। रे ब्रज की धूल में धूल को भी साफ कर रहे हैं तो समझ लो कि वो अपने आप पर, अपने सौभाग्य पर कितना इतरा रहे हैं। ये ब्रज है, ये ब्रज भूमि बड़ी बड़भाग्न स्वर्ग होते अनमोल लखे है, क्योंकि यहाँ पात पात पर, डाल डाल पर राधा राधा हो। हर एक डाल डाल पर, हर एक कण कण में कान लगाकर सुनना, पेड़ भी कहेंगे राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। कान लगाकर सुनना तो वो पेड़ों के पत्तों से भी आवाज आएगी, क्या? राधे राधे। और यमुना जी की वो कलकल करती हुई लहरें भी कहेंगी, क्या? राधे राधे। ब्रज की रज का पड़ा हुआ एक कण भी कहेगा, वहां की लता पताएं भी कहेंगी, मंदिरों से आवाज आएगी, वीथियों से आवाज आएगी, गली गली से आवाज आएगी, सब जगह से आवाज, आपके भीतर रोम रोम से भी आवाज आएगी, राधे राधे। सब जगह हो जाए। तो जब राधे राधे बोलना ही है तो आओ मन से कहिए, फिर राधे राधे हृदय से कहिए और अपने समस्त विकार और तमाम कष्टों से दूर हो जाए। श्री राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। तन बोले न बोले अलग बात है, पर मन जरूर बोलना चाहिए, क्या? अरे बोलो, मन जरूर बोलना चाहिए राधे राधे। इस राधे नाम से ही कल्याण हो जाएगा। राधा तू बड़भाग्नि, कौन तपस्या की और 3 लोक तारन तनन सब तेरे आधीन। वृंदावन में तो श्री राधा नाम का ही बोलबाला है। जिस नाम से कृष्ण रीझ जाते हो वो नाम कौन सा है? राधे राधे। फिर तुम क्यों कंजूसी करते हो बोलने? जब भाव होता है महाराज का तो बांसुरी बजाते हुए सर्वप्रथम श्री राधा रानी का ही आह्वान करते हैं श्री कृष्ण। वेणु बजती है, सभी इधर उधर से भाग भाग करके चले आते हैं भगवान के पास। तो आप कहो कि इस बांसुरी में मिठास है, तो ऐसी बात नहीं। मिठास बांसुरी में क्या होगी? बांस की बांसुरी को देखो, पूरी खोखली ही है, तुम बजा के देखो। आवाज मिठास बांसुरी में नहीं, यहाँ कंठ में होती है, तब जाके बांसुरी भी मीठी बजती। अगर ऐसा होता तो फिर किसी के भी बजाने से बांसुरी मीठी बजती, अगर बांसुरी में मिठास होती तो।
ये तो बजाने वाले की कला होती है। इसलिए कृष्ण जब बजाते हैं तो ऐसी बांसुरी बजाते हैं कि गाय बछड़ा तक उनसे आकर लिपट जाते हैं। महाराज का समय, वेणु वादन, गोपियों का आह्वान, श्री राधा रानी का आह्वान। जैसे ही बांसुरी बजी तो सब दौड़ दौड़ करके चली जा रही हैं गोपियां। जो भी गृह कार्य कर रही हैं, वो आपके यहाँ भजन गाते हैं ना, माता बंसी जोर की बजाई रे नंदलाल। ऐसी बांसुरी बजाई भगवान ने कि बस जो जो भी कुछ कर रही हैं वो सब छोड़ के भग जाती है, सब छोड़ के आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ के। कोई भोजन बना रही है तो रोटी बस चूल्हे में ही छोड़ के भगे। कोई गोपी अपने बालक के काजल लगा रही है तो एक में ही लगा, दूसरी में लग ही नहीं पाए तब भी छोड़ के भागी। कुछ भी कर रही है सब छोड़ दिया, और सही मायने में गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं, अपने आप उनसे छूट गया। और ब्रज के गोप ये सब देख रहे हैं। अब उन ग्वालाओं की, गोपों की समझ में बात नहीं आ रही कि ब्रज गोपियों को हुआ क्या है। इस बात पर ब्रज के रसिक बहुत सुंदर लिखते हैं। ब्रज के रसिक लिखते हैं कि गोपियों की स्थिति कैसी है। बड़े ध्यान से सुनो, गोपियों की स्थिति कैसी है जब भगवान बांसुरी बजाते हैं और ये दौड़ती हैं। तब गोप कह रहे हैं रसिकों के माध्यम से कि इनकी स्थिति ऐसी है कि दार में दूध, अंगार में चावल और साग बघारते गोबर डारियो। दार में दूध, अंगार में चावल, साग बघारते गोबर डारियो, और खीर में नमक मिलाई गई, पानी मांगे तो पात्र दे मारियो, हाथ धुलावत फोरियो घड़ा, रुकवे की कही जैसे खाए गयो कारो। और ब्रज के गोप कहते हैं ऐसी नारी ते तो रड़ुआ भले, प्रभु याही अले हो कि मोहे संभारा। तो भागी ही जा रही है, सुन ही नहीं रही है कुछ। ये गोपियां कहती है कुछ छोड़ा नहीं है, बस छूट गया है। बहुत ब्रज में लीलाएं की हैं भगवान ने, आनंद हुआ है। अभी देखो कुछ लोग तो रसिक हैं, वो जानते हैं भाव का, रस का, तो वो कह रहे हैं कि जरूर हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर महाराज में जाने का अवसर मिले तो लहंगा क्या, हम तो चुंदरी भी ओढ़ ले, हम तो सब कर ले। लेकिन कुछ अभी भी सोचते अरे हाँ हम जनानी बनेंगे, ना 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 ना, हम स्त्री थोड़ी बन सकते, हम तो पुरुष हैं जी। हाँ, बस यही अहम तो है। इस अहम से जो दूर हो गया वो गोपी हो गया। वो पुरुष है कि स्त्री है ये विषय ही नहीं है, वो शरीर से क्या है ये विषय नहीं, यहाँ तो भाव का विषय। क्योंकि भजन और भक्ति और भगवान का दर्शन तो भीतर का विषय है ना, शरीर का तो विषय ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन है महाराज, भक्त और भगवान का मिलन है महाराज। तो भगवान से कैसे मिला जाएगा? तो अपने इस शरीर के अहम को भी छोड़कर तो मिला जा सकता है। जब तक थोड़ा भी अहम है किसी पद का, किसी व्यक्ति का, अपने शरीर तक का भी, तब तक नहीं मिला जा सकता। इसी को महाराज कहा है कि अपने आप तक को भी भूलकर जो मेरे पास आता है वही महाराज में सम्मिलित होता है और वही भगवान में मिल पाता है। तो वैसे शरीर पे लहंगा तो नहीं डालना आपको, चिंता मत करो, वो नहीं करेंगे। मन से गोपी बनना है। मन से माने अकड़ और अहम और पुरुषत्व और मैं कुछ हूँ, ये सब छोड़ करके मैं बस भगवान का एक अंश हूँ, मैं उसी में मिला हुआ उसी का हूँ।